कार्यक्रमाची उद्देशिका आणि प्रस्तावना करण्यासाठी मी इथं आमंत्रित करतो अध्यक्ष शेतकरी विकास मंच महाराष्ट्र आदरणीय हुसेन खान साहेब. आपल्या जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये मी आमंत्रित करतो हुसेन खान साहेब. मंच पर उपस्थित आदरणीय समीर कादरी साहब, अब्दुल मुजीब साहब, मेरे सामने बैठे हुए शेतकरी विकास मंच के विभिन्न इलाकों से आए हुए कार्यकर्ता, सबसे पहले तो मैं आज इस सभा में, इस मेड़ावे में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसान, शेतकरी, ये शब्द जैसा ही आता है हमारे सामने वो पिक्चर खुलकर सामने आ जाती है कि हमारा खेती प्रधान देश, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी, है ना। फिर अभी का अगर देखा जाए तो कोरोना काल की स्थिति में भी जब सारे उद्योग धंधे बंद थे, खेती उद्योग बराबर चलता रहा। वो बराबर देश के लोगों की सेवा करता रहा, उनकी ह्यूमैनिटी पावर को बढ़ाता रहा। लेकिन दोस्तों, बड़ा सोच कर यहां पर खेती प्रधान देश और ये जो सारी चीजें हैं, इस पर जब नजर जाती है तो थोड़ा सा शर्म भी आती है कि उस खेती प्रधान देश में शेतकरी आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या का कब्रिस्तान बन चुका है विदर्भ, मराठवाड़ा, और अब ये वबा, ये बीमारी पूरे देश में फैलती चली जाए। बिलोली का वाकया आपके सामने है। एक बाप ने अपने बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म दिला ना सका, इसलिए बच्चा जाकर जो है तो झाड़ से लटक गया और मर गया। बाप ने बच्चे को उतारा और फिर बाप भी जो है तो उसने भी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर। नहीं होना चाहिए, लेकिन आत्महत्या का आंदोलन चालू है, शुरू है। ये क्यों हो रहा है? चिंता का विषय है। इसीलिए हमने आज शेतकरी समाधान मेड़ावे का आयोजन किया है कि हमको, उसके बच्चे खेती करने को पसंद नहीं करते हैं। वो बोलते हैं बाबा खेती बेचो और मुझे कुछ भी दिला दो। क्यों? क्यों? उसको लागत बहुत ज्यादा है और इनकम बहुत कम है। उसके साथ नैसर्गिक आपदा लगी हुई है, उसके लिए बिजली का संकट है। एमआईडीसी को बिजली है 24 घंटा, शहरों को बिजली है 24 घंटा। लोड शेडिंग की मार अगर कोई झेल रहा है, शेतकरी झेल। जंगली जानवरों से वो त्रस्त है, उसके खेत को उद्ध्वस्त कर रहे हैं। वन विभाग कुछ नहीं देता, आप सब जानते हैं। कर्जबाजारी वो बन गया है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। गिनने अगर बैठे तो एक नहीं अनेक समस्याएं, बल्कि समस्याओं का अंबार है। लेकिन हम सिर्फ समस्या गिनना नहीं चाहते हैं। शेतकरी विकास मंच का यह संकल्प है कि समस्या आपकी, समाधान हमारा। तो आज का ये जो आयोजन है इसीलिए है कि हमको समाधान खोजना है। आज इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम शेतकरियों के इस विषय पर सोचें, शेतकरियों को जागरूक करें कि वो खेती में रुचि ले,
उनकी इनकम बढ़े, वो कम लागत में ज्यादा उत्पादन देने वाली खेती करे। हम उनको जागरूक करना चाहते हैं कि जो शासकीय योजना है उससे वो लाभ उठाएं। ये बात और है कि आज शासकीय योजना को भीख की तरह दिया जा रहा है, और हम इस वक्त कहना चाहते हैं हमारे मंत्री महोदय से कि साहब, हमको भीख नहीं, अधिकार चाहिए। जो अधिकार है वो हमको हमारा अधिकार चाहिए। फिर वहीं पर हम जो शेतकरियों के ज्वलंत समस्याएं हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार ने जिसको मिल बैठकर हल करना चाहिए, हम चाहते हैं कि उस पर बात हो, उन समस्याओं का समाधान निकले। शासकीय योजनाएं, कर्ज माफी, ये सारी चीजें शेतकरियों के समस्या का हल नहीं है, ये तात्पुरता हल है। शेतकरियों को अगर देना है तो उनका अधिकार, उनके शेत माल को योग्य भाव दीजिए, वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। तो शेतकरी विकास मंच इसी उद्देश्यों को लेकर काम कर रहा है, वो जागरूकता निर्माण कर रहा है कि नए नए प्रयोग किए जाए। शेतकरी विकास मंच लोगों को जागरूक कर रहा है कि हजारों शासकीय योजनाएं हैं, आप उसको ले, वो आपका अधिकार है। जहां बाधा है हम उनकी मदद करें। हम चाहते हैं कि शेतकरी जो है तो वो विकास की तरफ बढ़े, और इसी कार्य को लेकर शेतकरी विकास मंच जो है तो दोस्तों बना है, और ये काम पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त चल रहा है। और उसी की एक कड़ी आज ये जो शेतकरी समाधान मेळावा है, ये है। इस मेळावे में हम चाहते हैं कि सरकार इस मेळावे के माध्यम से हमारी बात को सुने, हमारे जो प्रश्न है उसको सुने। आपका बजट आने वाला है, केंद्र सरकार का बजट आ चुका है, 3.6 के आसपास से ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं दिया है। लेकिन हम महाराष्ट्र सरकार से कहते हैं कि आप अपने बजट में शेतकरियों के लिए कुछ कीजिए। आज यहां पर विदर्भ का जो मुख्य पीक है वो तूर, सोयाबीन और कपास है। जो कुछ किसानों के हाथ में आया है कम है, और जो कुछ उसका मूल्य मिला है, उसकी कीमत मिली है, वो भी नाकाफी है। वो उसमें ना अपने बच्चों का पालन पोषण कर पा रहा है, ना अपने बीवी का दवाखाना कर पा रहा है, ना अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहा है। वो कर्ज बाजारी होता चला जा रहा है। तो आप विशेष तौर पर जो है तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ से जो है तो अनुदान घोषित करें। फिर वहीं पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो ज्वलंत समस्याएं शेतकरियों की, जिसमें से एक मैंने कहा कि शेतकरियों की कर्ज माफी, आपने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही महाराष्ट्र सरकार में कि हम सरसकट कर्ज माफी करेंगे। हम कहते हैं 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, अब इस पर राजनीति ना हो। आपका वादा है, आप शेतकरियों के 7/12 को कोरा कीजिए। फिर वहीं पर हम चाहते हैं कि शेतकरियों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लाई जाए, उनके बच्चों की शादी के लिए बिन ब्याज का कर्ज दिया जाए। फिर वहीं पर हम ये चाहते हैं कि उनके खेत के धूरे के ऊपर में जंगली जानवरों से उसके फसल को बचाने के लिए तार फेंसिंग की सुविधा लाई जाए, जो 90% अनुदान पे जो है तो वो लोगों को दी जाए, किसानों को दी जाए। फिर वहीं पर
हम ये चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा संकट है इस वक्त, कि किसानों को हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइट मिल रही, आप सब जानते हैं 2 घंटा और 3 घंटे में वो क्या अपने क्षेत्र को वलित कर पाएगा? नहीं कर पाता। और जो बेचारे जिनका व्यवसाय वही है, वो रात में जाते हैं अपने क्षेत्र को वलित करने के लिए, तो हम देख रहे हैं कि वो बलि चढ़ रहे हैं, वो मर रहे हैं, सुअर उनको मार रहे हैं, सांप काट रहे हैं, चीता लेकर जा रहा है। तो आपका वादा भी है कि 24 घंटे बिजली देंगे, तो आप 24 घंटे दीजिए, और अगर 24 घंटा नहीं देते हैं तो कम से कम उनको दिन में बिजली दीजिए, ताकि उनकी जान सुरक्षित जो है तो रह सके। फिर सबसे बड़ी चीज हम ये कहते हैं कि आप अगर शेतकरियों को उनके फसल का योग्य भाव के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, तो एमएसपी के गारंटी का कानून लाई, और ताकि वो किसी के मोहताज ना रहे, वो किसी के सामने भीख ना मांगे। आप सब जानते हैं कि एमएसपी के साथ में क्या खेल है। कपास का क्या हो रहा है, सोयाबीन का क्या हो रहा है, तुअर का क्या हो रहा है। 2 महीना पहले तुअर 13,000 रुपये थी या नहीं थी? बताइए, थी या नहीं थी? थी। अभी क्या बिक रही है? 5,500 रुपया। फिर गवर्नमेंट जल्दी से क्यों नहीं खोलती एपीएमसी मार्केट? नहीं, वो खोलेंगी जब व्यापारी के गोडाउन में माल चला जाएगा। यही होता है। प्रशांत दादा आ गए हैं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता उस पर, वो रखेंगे सारी बातें। तो दोस्तों, समस्याएं बहुत है, और हम इन समस्याओं को क्षेत्र के धूरे पर, क्षेत्र के बांध पर जो है चर्चा करके छोड़ देते हैं, या इन समस्याओं पर चर्चा करते हैं लेकिन कोई नियोजन नहीं करते हैं। तो मैं आपसे इस वक्त यह अनुरोध करता हूं, यह गुजारिश करता हूं कि अगर हमको इस कृषि क्षेत्र को अगर विकास की तरफ ले जाना है, शेतकरियों को विकास की तरफ ले जाना है, इस देश को विकास की तरफ ले जाना है, तो आप जागरूक होइए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए, क्योंकि संघर्ष के बगैर कोई सुनता नहीं है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि बहुत मान्यवर लोग आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं बहुत ज्यादा इनके दरमियान में रहना नहीं चाहता हूं, आपके साथ में बोलते रहता हूं। आज का ये कार्यक्रम जो है, ये अमूल्य कार्यक्रम है। आप इसके एक एक क्षण को जो है तो अपने दिमागों में लीजिए, अपने मोबाइलों में लीजिए, ताकि हम कल जाकर जो है तो इस पर कोई ठोस कार्य कर सके। ये कार्यक्रम हमारा 4:30 बजे तक चलेगा, कि गंदगी ना हो, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के बाद में एक दूसरा कार्यक्रम यहां होने जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि शेतकरी लोग ऐसे ही रहते हैं, ये हमको मैसेज नहीं देना है। तो आप अगर कुछ असुविधा आपको होती है तो मैं समझता हूं कि आप उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, और इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए आप जो है तो भरपूर हमारा साथ दीजिए। यही चंद चीजें कहकर मैं अपनी जगह लेता हूं। धन्यवाद। शेतकरी विकास मंचाचा, शेतकरी विकास मंचाचा। बहुत बहुत शुक्रिया।